जान जाते हैं काम वाम करने, फिर आपको पैसे भी अच्छे मिलने लग जाएंगे। इन 5 बातों का ध्यान रखा जाता है। इस तरह से कटर मशीन का चलाना सीख गए हैं, मेजरमेंट इंची टेप का। तो ये दोस्तों कैसा आप सब, तो मेरा नाम है रिजवान और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट किया। तो बहुत ज़्यादा हम करीब है कुछ अच्छे 1000 सब्सक्राइबर के लिए। तो मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। आज मैं एक कारपेंटर हूँ, तो मैं 6 साल से कारपेंटर का काम कर रहा हूँ और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था। तो कारपेंटर बनने के लिए आप लोगों को क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और किस टॉपिक को आपको सीखने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में आज मैं आप सबको बताऊँगा। तो कारपेंटर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कारपेंटर बनने के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखा जाता है, जो कारपेंटर बनने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा बातें। और उन बातों का अगर आपने अमल कर लिया, उन बातों को सही से समझ लिया, तो आप बहुत जल्दी एक अच्छे कारपेंटर बन जाएंगे और काफ़ी अच्छा पैसा भी आप कमा सकेंगे। तो सबसे पहले आपको ये कारपेंटर बनने के लिए आपको सबसे पहले जितने भी औजार होते हैं उनको सही से आपको जानना चाहिए कि उनका नाम क्या है, उनकी सही से मेजरमेंट क्या होती है, उन्हें चलाते कैसे हैं। पहले जो कारीगर के पास आप हो उनको देखो कि वो कैसे चला रहे हैं, कैसे हर चीज़ को वो नाप तोड़ करके बना रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अपने उस्ताद को ही नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं सीखा। कोई भी उस्ताद आपको बताएगा नहीं कि ऐसा काम ये करना चाहिए, ऐसा काम ये करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने उस्ताद को देखिए, अच्छी तरीके से उनसे बातचीत करिए। कभी भी उस्ताद के ऊपर चिल्ला के मत बोलिएगा, क्योंकि अपने उस्ताद को जब तक नहीं समझा और उन्हें नहीं बताया कि मैं क्या समझना चाहता हूँ, क्या सीखना चाहता हूँ, जब तक आप नहीं सीखेंगे। तो जब आप कारपेंटर का काम करने जाए तो सबसे पहले अपने औजारों के सब तरीके के नाम जान जाए। और कभी भी ना एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, आप अगर किसी के पास जाएं सीखने के लिए काम, तो सबसे पहले ये बात ना पूछें कि भाई मुझे पैसे आप कितने दोगे, मेरी मजदूरी कितनी होगी। ये कोई लॉजिक नहीं है। एक तो तुम्हें काम सीखने आए हो, कम से कम 6 महीने 1 साल दोगे, जब भी तो अच्छी तरीके से काम सीखोगे कि अच्छे पैसे कमाओगे। जाहिर सी बात है। कई जगह होता है स्कूल में, अगर हम कोई पढ़ाई लेने जाते हैं तो उन्हें हम पैसे देते हैं तो जब हमें मिलता है, और काम सीखने के लिए हमें पैसे चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि पैसों के पीछे शुरुआत दौर में ना रहे। 6 महीने सोच रहे कि मैं फ्री हूँ, बिल्कुल जो घर पे बैठा रहता था 6 महीने तक मैं आके कुछ सीख रहा हूँ, और उसका जो मर्जी मुझे उस्ताद देगा मैं रख लूँगा। 6 महीने तक आप ये भूल जाइए पैसों से। और 6 महीने के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट जब आपको वो दिख जाएगा कि आप रंदा में धार सही लगा रहे हैं, चौसी में धार सही लगा रहे हैं, जस्ता सही पकड़ रहे हैं, तोड़ी की कीर सही लगा रहे हैं, अच्छी तरह से कटर मशीन का चलाना सीख गए हैं, मेजरमेंट इंची टेप का साइज़ बाई साइज़ बताना सीख गए हैं, मेजरमेंट अच्छी तरह से सीख गए हैं, गुनिया साउल सब कुछ अच्छी तरीके से आ गया है, तो आपको अपना आप ही उस्ताद आपके पैसे बढ़ा के देगा। तो सबसे पहला टॉपिक ये है, सबसे पहला टिप्स ये है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं तो ये कहूँगा आपको काम सीखना है, अगर काम सीखना है तो सबसे पहले फील्ड में मत जाइए। आप किसी दुकान पे जाके, दुकान पे अच्छी तरीके से वहाँ पे बेसिक चीज़ें बहुत मिल जाती है सीखने को। जो बेसिक चीज़ें सीख जाता है ना, वो फिर जाके ना कहीं पे भी आसानी से काम कर लेगा। तो सबसे पहले दुकान पे जाके आप बेसिक सीख लीजिए। बेसिक में क्या होता है, दुकानों पे ये होता है हर चीज़ का साइज बाई साइज संभाल के रखा जाता है। रंदा में दाल, टेक में दाल कैसे लगाते हैं, खाली समय में आप कई सारी टेक खराब होती है उसमें दाल लगाना सीख सकते हैं। हथौड़ी, कई तरीके की हथौड़ी होती है, आपके हाथ में कौन सी फिट हो रही है, आपको चलाने में कौन सा मज़ा आ रहा है, जो आप बार बार चलाना चाहें, ये हथौड़ी। उसके बाद में जम्बूर, गुनिया, आपको इन सब चीज़ों की बेसिक चीज़ें पता चल जाएगी, क्योंकि दुकान पर काफ़ी मेजरमेंट करके हर चीज़ों को बेचा जाता है। तो मैं तो पहले आपको एडवाइस करूँगा कि सबसे पहला काम, अगर काम सीखना है तो 6 महीने के लिए दुकान पर लग जाए, और दुकान पर लगने के बाद 6 महीने बाद किसी फील्ड में जाए, जो नवेदा वोडा कहीं साइड चल रही होगी किसी ठेकेदार की, उन साइडों में जाए। दूसरी टिप्स ये होगी कि मैं उन साइडों में जाऊँ, उन साइडों में जाती आपके एक तो जाती आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे अच्छे खासे लेबर के पैसे मिल जाएंगे, हेल्पर के पैसे मिल जाएगा, हेल्पर लाइक हो गए हेल्पर के पैसे मिल जाएंगे, और मिस्त्री के थोड़ा कम और हेल्पर से थोड़ा ज़्यादा, तो उसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अगर इस तरीके के पैसे मिल जाएंगे तो आप वो भी कर सकते हैं कारपेंटर लाइन में। जब आप वहाँ पे चले जाएंगे, उसके बाद में जब औजारों की आपको पहचान हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है, तो आप कोशिश करें कि कोई काम अकेले करें। बस ठेकेदार या उस्ताद से पूछें
कि हाँ भाई मुझे ये कैसा करना चाहिए। तो वो बताएगा शुरू में ये इंची टेप से लेकर पहले ये नाप ले, इसमें 1.5 इंची कम करके इसे ये नाप के फिर तू काम कर। तो उनकी बातों को एक बार में समझ के दोबारा ना पूछने की कोशिश करें और एक ही बार में आप अपना 100% रिजल्ट दें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहली बार में ही आपने अपना इंप्रेशन अच्छा जमाया कि हाँ भाई मैं पहली बार में ही समझ के कर सकता हूँ, तो आखिरी बार में भी आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, मेरा मानना है। और मैंने भी ऐसे ही किया है। और जब आप पहली बार में अच्छा कर लेंगे तो दूसरी बार में भी आपका ये अच्छा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो दूसरी टिप्स ये, आपकी तीसरी टिप्स ये हो गई कि जो भी काम हो अगर आप अच्छी तरह से जान गए तो अकेले करने की कोशिश करें। अकेला का मतलब ये नहीं कि अगर उस्ताद कहें कि इधर आ जाओ तो नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं अकेला करूँगा, नहीं ऐसे भी नहीं करना। अगर उस्ताद बुलाए तो उनको जाके हेल्प भी करवा के फिर अपना काम करें, समझदारी उसी में। तो ये उस्ताद की हेल्प भी करवाएं और अपना काम भी करें। उसके बाद में जब आप ये अच्छी तरह से जान जाते हैं काम करने का, तो फिर आपको पैसे भी अच्छे मिलने लग जाएंगे। जब पैसा आपको अच्छे खासे मिलने लग जाते हैं मिस्त्री लायक, तो फिर अपनी एक डिमांड रखना चालू कर दीजिए। डिमांड का ये ऐसे कि डिमांड क्या होता है, जैसे कि आपको वो छोटे मोटे काम है कोई, तो आप अपने मालिक या उस्ताद से कह कि मुझे ये दे दो मैं करके आ जाऊँगा, तो उसमें आपके एक्स्ट्रा में इनकम होनी चालू हो जाएगी। जब छोटे मोटे रिपेयरिंग सेपेयरिंग कहीं पर लोक लगाना है, कहीं पर कुछ लगाना है, तो वो आप करने चले जाइए और धीरे धीरे अपने औजार खरीद के आप एक अच्छे खासे मिस्त्री बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये 5 बातों का ध्यान रख के, अब इन किन बातों का ध्यान नहीं रखना है, मतलब कि किन गलतियों को नहीं करना है, जिससे गलती करें तो हमारा नुकसान हो सकता है। जो गलती करते जो होता है, कभी भी उस्ताद के जो मालिक होगा, मतलब उस्ताद का जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, उससे बातचीत आप अपनी ना करें। सबसे बड़ी गलती यही होती है। जो आप मिस्त्री बनने के बाद आने वाले 2 साल 2.5 साल के बाद आप एक मिस्त्री बन जाते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि मैं उनसे कंटेंट लेके अपना काम कर लूँ। तो भाई लालच का पैसा कभी नहीं फलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, आपको धीरे धीरे काम कैसे मिलने लग जाएंगे। जब आप रिपेयरिंग से पेयरिंग करने लग जाएंगे ना, तो उसी से आपको काम मिलने लग जाएगा और अच्छा काम मिलेगा और अच्छे पैसे भी। जब आप ये कर लें तो सबसे पहले आप अपना खुद का एक कार्ड वोट बनवा के दें, और इस तरीके से आप अच्छे खासे कारपेंटर बन सकते हैं। अब किन बातों का ध्यान नहीं रखना है, मैंने आपको बता दिया कि कभी भी गद्दारी वाले काम मत करना, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। कभी भी अच्छे काम करने की कोशिश करो और अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जियो। कारपेंटर बनने के लिए इन कुछ बातों का ध्यान रखिए, आप अच्छे खासे कारपेंटर बन जाएंगे।